नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के जल मार्गों में हो रही एक जबरदस्त क्रांति के बारे में। एक ऐसा बदलाव जिसमें देश की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत है। तो चलिए इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई भारत की नदियां, जो सदियों से हमारी सभ्यता की जीवन रेखा रही हैं, अब देश की तरक्की की नई सुपर हाईवे बन रही हैं? इस पूरे बदलाव का स्केल समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा देखिए, 156 मिलियन टन। ये 2026 तक हमारे अंतर्देशीय जल मार्गों से भेजे जाने वाले सामान का टारगेट है। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है और ये दिखाता है कि काम किस रफ्तार से हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे ये जलमार्ग अब हमारी अर्थव्यवस्था की नई धमनियां बन रहे हैं। मतलब एक ऐसी जीवन रेखा जो सड़कों और रेलवे पर बोझ कम करेगी और व्यापार को सस्ता और आसान बनाएगी। अब जरा इस विस्तार पर नजर डालिए। सिर्फ 3 साल के अंदर अंतर्देशीय जल मार्गों का ये नेटवर्क 11 राज्यों से बढ़कर 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक फैलने वाला है। ये देश के कोने कोने को पानी के रास्ते जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना है। लेकिन बात सिर्फ नेटवर्क फैलाने की नहीं है, इसका आर्थिक असर भी साफ साफ दिख रहा है। पिछले एक दशक को ही देख लीजिए। हमारे बड़े बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग 581 मिलियन टन से बढ़कर 855 मिलियन टन हो गई है। ये चार्ट इस ग्रोथ की कहानी खुद बताता है। तो ये सब जमीन पर हो कैसे रहा है? देखिए, नेशनल वाटरवे 1 यानी गंगा नदी पर 1390 किलोमीटर का एक पूरा कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया जैसे बड़े बड़े टर्मिनल्स हैं। वहीं नेशनल वाटरवे 2 यानी ब्रह्मपुत्रा पर भी 4 पक्के और 13 अस्थायी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। और हाँ, पूर्वोत्तर भारत पर तो खास फोकस है। अगले 5 सालों में सिर्फ उस इलाके के जल मार्गों को डेवलप करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है, जिससे वहां की इकोनॉमी की नई संभावनाएं खुलेंगी। अच्छा, तो ये तो हो गई स्केल और साइज की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये भविष्य के बारे में भी है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये क्रांति पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। एक ऐसी पहल जिसे हम ग्रीन वेव कह सकते हैं। तो ये ग्रीन शिपिंग आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में इसका मतलब है शिपिंग के ऐसे तरीके अपनाना जो साफ सुथरे हों, जिनसे प्रदूषण कम हो, बंदरगाहों का मैनेजमेंट बेहतर हो और कुल मिलाकर एक इको फ्रेंडली समुद्री सेक्टर तैयार हो। और इसे करने के लिए भारत ने एक 4 पॉइंट प्लान बनाया है। इसमें पुरानी नीतियों को बदलना, हाइड्रोजन जैसे ग्रीन फ्यूल की खोज करना, बंदरगाहों को सस्टेनेबल बनाना और दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना शामिल है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। खुद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इलेक्ट्रिक कैटामरान और हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज़ों जैसे सस्टेनेबल तरीकों पर पूरी तरह से कमिटेड है। और देखिए, ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं हैं। ये जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, ये दिखाती हैं कि एक्शन टॉप लेवल से हो रहा है, जिससे नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में तेजी आ रही है। और ये जो कमिटमेंट है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े मीटिंग रूम्स तक ही सीमित नहीं है। ये जमीन पर समंदर के किनारों तक पहुंच रहा है, स्वच्छ सागर जैसे तटीय सफाई अभियानों के जरिए। तो सवाल यह है कि इन सबका, इन बड़े निवेशों और ग्रीन इनिशिएटिव्स का आम लोगों और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब पर्यटन और व्यापार के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो रिवर क्रूज टूरिज्म में देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, 2014 में सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज पर क्रूज चलते थे और 2027 तक का टारगेट है 47 वाटरवेज पर इन्हें शुरू करने का। ये तो एक तरह का धमाका है। और इससे आर्थिक क्षमता भी खुल रही है। एक तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। लग्जरी क्रूज जहाज़ों की संख्या 3 से बढ़कर 25 हो चुकी है और कोलकाता, वाराणसी, गुवाहाटी जैसी जगहों पर वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बन रहे हैं। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म नेशनल विजन का हिस्सा हैं, जिसे समुद्री अमृत काल का नाम दिया गया है। जी हाँ, ये सारा बदलाव मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का हिस्सा है। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं, बल्कि भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक लंबा सोचा समझा रोडमैप है, जो भारत को एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाने का लक्ष्य रखता है। और इस विजन से जुड़ा निवेश का आंकड़ा, वो तो सच में चौंकाने वाला है। 80 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 80 लाख करोड़। ये नंबर दिखाता है कि देश की महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है और भविष्य के लिए कितनी बड़ी तैयारी हो रही है।
तो 300 से ज्यादा पहलुओं के साथ भारत दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत बनने की राह पर निकल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि बदलाव की ये सुनामी देश को कितनी तेजी से एक नया आकार देगी।